हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी मटेरियल पर। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपका व्यू सेमेस्टर 2 सेशन 27 से 27 वाले वैसे स्टूडेंट जिनका मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है। तो मेजर 2 का ये क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। न्याय की परिभाषा दे और इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। ये पूछा गया सवाल है, ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको अच्छे से इसको समझना है, देखना है। आपको सिर्फ वीडियो अंत तक देखना है, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आपको साथ ही साथ वीडियो को देखने के साथ साथ इसको एक बार कॉपी में लिख के प्रैक्टिस भी करना, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से लिख सके, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में लिखने के लिए आपको बहुत सारा पेज भी भरना पड़ता है, तो आप साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करते जाइए लिखने का। एक बार देख देख के कॉपी में लिखते जाइए। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाकर उस पर ऑल को सेलेक्ट कर ले, ताकि यहाँ पर हम जो भी चैनल पर वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, ठीक है। और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए समझते हैं पहले एक बार क्वेश्चन को, उसके बाद हम लोग इसके आंसर को देखेंगे। लिखा है कि न्याय की परिभाषा दे। न्याय की हम लोग को परिभाषा देना है कि न्याय क्या है, उसके बाद एवं इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। और न्याय के कितने प्रकार होते हैं, सभी प्रकारों को हम लोग को देखना है, समझाना है यहाँ पर। तो सबसे पहले जो दोस्तों इसका जो है न्याय की परिभाषा को हम लोग अपने तरीके से देंगे, फिर विद्वानों के द्वारा कुछ न्याय की परिभाषा के उदाहरण के तौर पर हम लोग समझेंगे यहाँ पर। और एग्जाम में भी आपको उसी तरह से लिखना है, ठीक है। तो कुछ उदाहरण वैज्ञानिकों की तरफ से जो दिए गए हैं परिभाषा, उसको भी आपको लिखना है, और यहाँ पर हमने जो लिखा है वो भी आपको लिखना है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा है न्याय की परिभाषा। दोस्तों लिखा है कि न्याय का अर्थ है उचित और संतुलित तरीके से किए गए निर्णय, जिससे समाज में शांति और स्थिरता बनी रहती है। न्याय का अर्थ है, एक साधारण भाषा में हम लोग समझे तो न्याय का अर्थ है उचित और संतुलित तरीके से किए गए निर्णय, जिससे समाज में शांति और स्थिरता बनी रहे, ठीक है। इसका उद्देश्य समाज के हर व्यक्ति को उनके अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूक कराकर एक संगठित और समता मूलक समाज की स्थापना करना है। न्याय का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों से वंचित ना हो, साथ ही उसे उचित सुरक्षा और सहायता भी प्राप्त हो। क्या बताया जा रहा है कि जो न्याय का है लक्ष्य है कि वह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति ना अपने अधिकारों से वंचित रहे, ना ही किसी के साथ क्या है गलत हो, ना ही किसी के साथ क्या है कि कोई अपने जो जिसके कारण क्या है कि जो कुछ नहीं किया उसको भी उसके कारण सजा मिल जाए, ठीक है। तो इस चीज़ का इसमें ध्यान रखना है, इसी को हम लोग न्याय बोलते हैं। क्या बताया जा रहा है कि न्याय का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों से वंचित ना हो, साथ ही उसे उचित सुरक्षा और सहायता भी प्राप्त हो, उसे सुरक्षा और सहायता भी प्राप्त हो, इसी को न्याय बोलते हैं। आगे हम लोग समझेंगे। लिखा है कि विभिन्न विद्वानों ने न्याय की अपने अपने ढंग से परिभाषा की है। ये जो आपने देखा दोस्तों न्याय की परिभाषा, ये हमने अपने तरीके से लिखा है। अब विद्वानों का इस पर क्या मानना है, उनके द्वारा क्या क्या परिभाषा दी गई है उसके बारे में लोग समझेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो यहाँ पर लाल कलर से आप लोग देख रहे हैं, सेफल्स के मतानुसार। अब सेफल्स क्या बोलते हैं, ठीक है। सेफल्स का कहना है कि सदा सच बोलना तथा कर्ज की अदायगी ही न्याय है। इनका कहना है कि सदा सच बोलना तथा कर्ज की अदायगी ही न्याय है। यहाँ पर जो कर्ज शब्द है वो आपका सिर्फ पैसे से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, पैसों से संबंधित नहीं है। कर्ज आपका या फिर किसी का मदद हो, या फिर आपने किसी का मदद किया, या फिर किसी ने आपका मदद किया हो, तो जो आपके ऊपर कर्ज रह गया उसका अदा करना, यहाँ पर उस बात का बात हो रहा है, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है कि सदा सच बोलना तथा कर्ज की अदायगी ही न्याय है। ये किसके द्वारा बोला गया, तो सेफल्स के मतानुसार। ये दोस्तों आपको याद रखना है। न्याय की परिभाषा के साथ नीचे आपको ये भी लिखना है 2-3, ठीक है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर आगे जो दूसरे विद्वान है वो थ्रेसिमेकस, ठीक है। थ्रेसिमेकस के अनुसार उनका क्या कहना है कि न्याय शक्तिशाली का हित है। क्या बताया जा रहा है कि न्याय जो है वो शक्तिशाली का हित है। ये किसके द्वारा कहा गया है, तो थ्रेसिमेकस के अनुसार, ठीक है। फिर आगे जो विद्वान है सोफिस्टो के, क्या बोला जा रहा है, सोफिस्टो ने जो कहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस में ही न्याय समझा था। अब जो सोफिस्टो ये विद्वान का नाम है, इनके द्वारा माना गया है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास पावर है न्याय उसी के हाथ में है। इसका मतलब यही है। ये किसके द्वारा कहा गया, तो सोफिस्टो के द्वारा। फिर आगे दोस्तों हम लोग समझेंगे। लिखा है कि प्लेटो ने अपनी पुस्तक दी रिपब्लिक में उपयुक्त परिभाषाओं का खंडन किया है। क्या बताया जा रहा है कि जो प्लेटो है उन्होंने अपनी पुस्तक दी रिपब्लिक में, आगे हम लोग
प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे मेजर 3 में, उसके बारे में हम लोग वहाँ पर हम लोग इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग को सिर्फ यहाँ पर जो लिखा है वही समझना है। आगे जब हम लोग मेजर 3 में पढ़ेंगे तब इसके बारे में विस्तार से चर्चा होगा। क्या लिखा है कि प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में उपयुक्त परिभाषाओं का खंडन किया है। प्लेटो के अनुसार अपने निर्दिष्ट कर्तव्यों को करने तथा दूसरे के कर्तव्यों में हस्तक्षेप नहीं करने को ही न्याय कहा जा सकता है। प्लेटो का क्या कहना है कि अपने निर्दिष्ट कर्तव्यों को, मतलब हमारा जो कर्तव्य है उसको करने और दूसरे के कर्तव्यों में हस्तक्षेप नहीं करना ही क्या कहा जा सकता है कि वो न्याय है, ठीक है। फिर आगे कि प्लेटो ने न्याय की परिभाषा सामाजिक और दार्शनिक दोनों दृष्टिकोण से की है। प्लेटो ने जो है न्याय की परिभाषा सामाजिक और दार्शनिक दोनों दृष्टिकोण से किया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कि प्लेटो के बाद में क्या लिखा है कि प्लेटो के बाद से आज तक विभिन्न विद्वानों ने न्याय की विभिन्न परिभाषा की है। इन परिभाषाओं में विभिन्नता रहते हुए भी उनमें मूल रूप से एकता पाई जाती है। प्लेटो ने तो परिभाषा का खंडन किया, उसके बाद जब प्लेटो के बाद आज तक जो विभिन्न विद्वानों ने न्याय की विभिन्न परिभाषा की है, इन परिभाषाओं में क्या है कि भिन्नता रहते हुए भी उनमें मूल रूप से एकता पाई गई है, ठीक है। आगे हम लोग समझते हैं क्या लिखा है। फिर आगे हम लोग देखेंगे न्याय के प्रकार को। न्याय के प्रकार को देखेंगे कि न्याय कितने प्रकार के होते हैं, वही पूछा गया था ना। न्याय की परिभाषा दे, हम इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। तो न्याय की परिभाषा हमने समझा, अब हम लोग समझेंगे न्याय के प्रकार को। चूकना नहीं दोस्तों, आप लोग को सेम इसी तरह से क्वेश्चन का आंसर देना है एग्जाम में भी, ठीक है। जिस तरह से अभी आपने परिभाषा को देखा, कुछ उदाहरण से उसको समझाया गया था, उसके बाद अभी हम लोग देख रहे हैं न्याय के प्रकार को। तो इसी तरह से आपको पॉइंट वाइज लिखना है, जैसे कि आप यहाँ पर पॉइंट वाइज देख रहे हैं, तो आपको पॉइंट वाइज सब कुछ लिखना है। पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए, कॉपी में एक बार प्रैक्टिस कीजिए इस चीज़ को, ठीक है। तब आपको जाके अच्छे से एग्जाम में लिख पाएंगे। क्या लिखा है कि न्याय के प्रकार, अभी हम लोग समझेंगे न्याय के प्रकार को। लिखा है कि न्याय मूल रूप से एक है। क्या बताया जा रहा है कि जो न्याय है वो मूल रूप से एक है, फिर भी न्याय प्रशासन के दृष्टिकोण से तथा न्याय के व्यवहारिक पक्ष के आधार पर राजनीतिक शास्त्र तथा विधि शास्त्र के अंतर्गत न्याय के विभिन्न प्रकार का उल्लेख किया गया है। न्याय के विभिन्न प्रकार निम्नलिखित हैं। क्या बताया जा रहा है कि जो न्याय है वो मूल रूप से तो एक है, फिर भी जो प्रशासन के दृष्टिकोण से तथा न्याय के व्यवहारिक पक्ष के आधार पर राजनीतिक शास्त्र और तथा विधि शास्त्र के अंतर्गत न्याय के विभिन्न प्रकार का उल्लेख किया गया है। सबसे पहला जो इसे प्रकार दिया गया न्याय का प्रकार वो है वितरणात्मक न्याय, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, मतलब वितरणात्मक, बटा हुआ, ठीक है, बटा हुआ न्याय, वितरणात्मक न्याय। इसमें क्या है कि इस प्रकार के न्याय में समाज के संसाधनों, संपत्तियों और अवसरों का समान और न्यायपूर्ण वितरण किया जाता है। ये जो वितरणात्मक न्याय है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि इस प्रकार के न्याय में समाज के संसाधनों, संपत्तियों और अवसरों का समान और न्यायपूर्ण वितरण किया जाता है। इसका उद्देश्य है कि समाज के हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकता और योग्यता के अनुसार संसाधनों का उचित हिस्सा मिले, जिससे समाज में विषमता कम हो और हर व्यक्ति का विकास सुनिश्चित हो सके। क्या बताया जा रहा है इसमें कि सब में सब कुछ बराबर बांटा जाता है, संसाधनों, संपत्तियों और अवसरों का समान न्यायपूर्ण वितरण किया जाता है। इसका उद्देश्य है कि समाज के हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकता और योग्यता के अनुसार संसाधनों का उचित हिस्सा मिले। योग्यता भी बताया जा रहा है, मतलब योग्य जैसा है, जिस व्यक्ति का जो योग्यता है उसके अनुसार उसको मिले, हिस्सा मिले, ठीक है। जिससे समाज में विषमता कम हो, जिससे क्या है कि समाज में विषमता कम होगा और हर व्यक्ति का विकास सुनिश्चित हो सकेगा, ठीक है। आगे हम लोग समझेंगे अगला जो पॉइंट है वो सुधारात्मक न्याय, ठीक है। सुधारात्मक न्याय, इसके अंतर्गत क्या है, यह न्याय उस स्थिति में लागू होता है जब किसी व्यक्ति को नुकसान या अन्याय का सामना करना पड़ता है। सुधारात्मक न्याय जो है ये कब लागू होता है, तो यह जो न्याय है उस स्थिति में लागू होता है जब किसी व्यक्ति को नुकसान या अन्याय का सामना करना पड़ता है। इसका उद्देश्य है कि पीड़ित को क्षतिपूर्ति देना और अपराधी को दंडित करके उसे भविष्य में इस तरह के कार्यों से रोकना। सुधारात्मक न्याय में जो है क्या होता है कि इसमें जो उस स्थिति में यह लागू होता है जब किसी व्यक्ति का क्या होता है, नुकसान होता है या फिर उसके साथ अन्याय होता है। तो जो पीड़ित होता है उसको क्या क्षतिपूर्ति मिलता है, जो भी उसका नुकसान हो उसको वो दिया जाता है, मुआवजा दिया जाता है और अपराधी को दंड दिया जाता है, ताकि जो भविष्य में है वो वैसी गलती दोबारा ना करे, ठीक है, गलती को रोका जा सके। आगे लिखा है कि इनमें न्यायालय का निर्णय पीड़ित के पक्ष में होता है और दोषी को उपयुक्त दंड दिया जाता है। क्या होता है कि इसमें जो न्यायालय है उसका जो निर्णय है वो पीड़ित के पक्ष में होता है और जो दोषी होता है उसको उपयुक्त दंड दिया जाता है, दोष के अनुसार उसको दंड दिया जाता है। ये किसमें, सुधारात्मक न्याय में।
उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बहुत ही क्लियर पॉइंट में लिखा हुआ है और पॉइंट का मतलब भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक, क्योंकि बहुत ही डिटेल्स में लिख के लाए हैं। आपका तीसरा जो पॉइंट है विधिक न्याय, ठीक है, विधिक न्याय, विधि के द्वारा न्याय, ठीक है। विधिक न्याय का अर्थ है कि सभी कानूनों का पालन समानता के साथ हो, सभी कानून का जो पालन है वो समानता के साथ हो, विधि के साथ हो। इस प्रकार के न्याय में कानूनों और नियमों के अनुसार निर्णय किए जाते हैं। इस प्रकार का जो नियम है उसमें कानूनों और नियमों के अनुसार क्या है, निर्णय किया जाता है, जिससे समाज में एक अनुशासन और संतुलन बना रहे, जिससे क्या है कि समाज में एक अनुशासन और संतुलन बना रहे। विधिक न्याय का यह सुनिश्चित करता है कि यह हर व्यक्ति को समानता और निष्पक्षता का अधिकार मिले। जो विधिक न्याय है यह सुनिश्चित करता है कि हर जो व्यक्ति है, जो प्रत्येक व्यक्ति, उसको समानता और निष्पक्षता का अधिकार मिले, ठीक है, कोई एक पक्ष ना हो जाए और किसी को मतलब ऐसा ना हो कि जो दोषी नहीं भी है उसको भी दोषी करार दे दिया जाए और जो दोषी है उसको निर्दोष घोषित कर दिया जाए। तो सबको समानता और निष्पक्षता का अधिकार मिले, इसके लिए विधिक न्याय का किया गया है, ठीक है, प्रावधान। आगे हम लोग चौथा पॉइंट समझेंगे। आपका चौथा पॉइंट है प्रक्रियात्मक न्याय, ठीक है, प्रक्रियात्मक न्याय। इसमें क्या है कि इस न्याय का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसी भी प्रक्रिया में न्याय का पालन किया जाए। प्रक्रियात्मक न्याय में क्या है कि इस न्याय का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसी भी प्रक्रिया में न्याय का पालन किया जाए। इसमें निर्णय की प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और पूर्व निर्धारण नियमों का अनुसार होना चाहिए। इसमें जो निर्णय है वो प्रक्रिया जो है वो निष्पक्ष होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार होनी चाहिए। जैसा चलता आ रहा है नियम उसी के अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो मान लेते हैं कि जो पहले कोई गुनाह किया है और उसका फैसला अगर 10 साल के बाद हो रहा है या फिर 5 साल के बाद हो रहा है, तो आज जो नियम बन गया उसके अनुसार उसको दंड ना मिले, मतलब जब वो गुनाह किया था उसके हिसाब से उसको दंड मिले, ठीक है। तो वही बताया जा रहा है कि पुराना जो नियम है, जो निर्धारित नियम है, उसके अनुसार होना चाहिए, वही बताया गया, ठीक है। फिर आगे लिखा है कि यह सुनिश्चित करता है कि न्याय की प्रक्रिया सही तरीके से पूरी की गई है और किसी पक्षपात या दबाव के आधार पर निर्णय नहीं लिया गया। यह इसमें सुनिश्चित किया जाता है कि ये जो प्रक्रिया है वो सही तरीके से पूरी की गई हो और किसी पक्षपात या दबाव के आधार पर निर्णय नहीं लिया गया है, ठीक है। इसी में आपका जो पांचवा पॉइंट है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या है उसको देख लेते हैं। लिखा कि इसका उद्देश्य समाज में विभिन्न वर्गों के बीच समानता लाना है। यह न्याय व्यक्ति कि जाति, धर्म, लिंग और आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास करता है। जो सामाजिक न्याय है इसका उद्देश्य क्या है कि समाज में विभिन्न वर्गों के बीच समानता लाना है। यह न्याय व्यक्ति की जाति, धर्म, लिंग और आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास करता है। सामाजिक न्याय समाज में व्याप्त असमानता और अन्याय को दूर करके प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर और अधिकार प्रदान करने की दिशा में काम करता है। क्या बताया जा रहा है कि जो सामाजिक न्याय है, समाज में व्याप्त असमानता, समाज में जो असमानता फैला है, अन्याय को दूर करने का जो प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर और अधिकार प्रदान करने की दिशा में यह काम करता है सामाजिक न्याय, ठीक है। आपका जो छठा पॉइंट है आपका प्राकृतिक न्याय, ठीक है। प्राकृतिक न्याय, ये सब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, न्याय की परिभाषा दे एवं इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। ये क्वेश्चन था आपका। न्याय की परिभाषा को हमने पहले पढ़ा, अब न्याय का जो प्रकार है उसको हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो 5 प्रकार को बताया गया है। छठा जो आपका प्रकार है वो प्राकृतिक न्याय। लिखा है कि प्राकृतिक न्याय का अर्थ है किसी भी मामले में निष्पक्ष और तटस्थ रूप से निर्णय लेना। प्राकृतिक न्याय का अर्थ है किसी भी मामले में निष्पक्ष और तटस्थ रूप से निर्णय लेना। इसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को बिना सुने या बिना उचित अवसर दिए निर्णय ना किया जाए। प्राकृतिक निर्णय के 2 प्रमुख सिद्धांत हैं। प्राकृतिक निर्णय में क्या है कि यह सुनिश्चित किया जाता है कि दोषी चाहे कोई भी हो या फिर उसने कोई भी दोष किया हो, गुनाह किया हो, बिना उसको सुने या फिर उसको बिना उचित अवसर दिए आप उसको सजा नहीं दे सकते। ये किसमें लिखा गया है, तो ये प्राकृतिक न्याय है, ठीक है। ये प्राकृतिक न्याय में बताया गया है। क्या बोला जा रहा है उसके बाद कि प्राकृतिक न्याय के 2 प्रमुख सिद्धांत हैं। इसका जो प्रमुख सिद्धांत है 2, वो क्या है, तो पहला है किसी व्यक्ति को अपनी बात कहने का अवसर मिलना चाहिए। जो भी व्यक्ति उसको अपना बात है कहने का, रखने का अवसर मिलना चाहिए। सिद्धांत है किसका, प्राकृतिक न्याय करने का। दूसरा जो आपका पॉइंट है, निर्णयकर्ता को निष्पक्ष रहना चाहिए। और जो निर्णय करता है, जो जज है या फिर जो निर्णय करता है, ठीक है, जो फैसला सुनाने वाला है, वो निष्पक्ष रहना चाहिए। मतलब किसी एक पक्ष के तरफ उसका झुकाव नहीं होना चाहिए, वो निष्पक्ष होना चाहिए।
दोनों को समान रूप से देखने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो सिद्धांत है जो प्राकृतिक न्याय के द्वारा, जो प्राकृतिक न्याय में सहायता करता है। दोस्तों ये आपका प्रकार हो गया। अब इसके नीचे हम लोग कुछ निष्कर्ष लिखेंगे। ठीक है, 2-3 लाइन का कुछ निष्कर्ष लिखेंगे जिससे क्या आंसर हम लोग का अच्छा लगे। ठीक है, एग्जामिनर आपका पॉइंट चेक करेगा, आपका परिभाषा चेक करेगा, आपका लिखने का शैली चेक करेगा, हैंडराइटिंग चेक करेगा और निष्कर्ष को भी देखता है। ठीक है, तो ये सब कुल मिला के आपको लिखना है, एक अच्छा आंसर बनेगा। तो निष्कर्ष क्या है उसको देख लेते हैं। लिखा है कि न्याय के इन प्रकारों का मुख्य उद्देश्य समाज में शांति, सुरक्षा और समानता की स्थापना करना है। निष्कर्ष में क्या लिखना है कि न्याय के इन प्रकारों का मुख्य उद्देश्य समाज में शांति, सुरक्षा और समानता की स्थापना करना है। न्याय के ये विभिन्न प्रकार समाज के हर व्यक्ति को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उन्हें सुरक्षित महसूस कराने में सहायक होते हैं। न्याय के जो विभिन्न प्रकार हैं समाज के हर व्यक्ति को क्या है, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कराने और उन्हें सुरक्षित महसूस कराने में सहायक होता है। ठीक है, ये जो प्रकार अभी हमने देखा, ऊपर से समझा, तो ये आपका निष्कर्ष था। दोस्तों अगर चैनल पर आप लोग नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, जितना आप लोग शेयर करेंगे उनको भी मदद मिलेगा और चैनल को भी सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। अगर आप लोग का जान पहचान ज़्यादा है, अगर आप लोग का कॉलेज ग्रुप है तो वहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि वे लोग भी अच्छे से तैयारी करें। इस बार जो है बहुत सारे स्टूडेंट फेल हुए। अगर आप लोग चाहते हैं कि उस लिस्ट में आप लोग का नाम ना आए, रोल नंबर ना दिखाई दे, तो आप लोग इस चैनल को फॉलो करिए। ठीक है, और यहाँ से आप लोग तैयारी शुरू कीजिए। मिलते हैं फिर किसी अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।